Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट और कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और एक दूसरा चीज़ जो हमको मिलाना है उसमें रिएक्टेंट, वो है कंपाउंड, वो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट का। तो ऐसे में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर उसकी पोजीशन खुद ले लेगा। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। अगर X यहाँ पर हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और Y हमारा ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का एक सॉल्ट है YZ, तो क्या होगा इस कंडीशन में X क्या करेगा, Y को हटाकर खुद Z के साथ लग जाएगा और बना लेगा एग्जैक्ट, ये है प्रोडक्ट। इसे कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट और Y हमारा अलग रह जाएगा क्योंकि Y हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। अब कुछ फैक्ट जान लें कि डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन। एक और पॉइंट जो जानने वाला है कि यहाँ पर रिएक्शंस में अगर मेटल है तो वो मेटल को ही रिप्लेस करेगा, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस करेगा, या फिर नॉन मेटल जो कि मोर रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। सो X कुड बी हियर मेटल और नॉन metal. So metal will exchange always with metal and non-metal will always replace non-metal. चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और इसमें अगर आयरन नेल्स डाली जाए तो क्या होगा, आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, कॉपर को उसके सल्फेट में से बाहर फेंक देगा और खुद सल्फेट बना लेगा आयरन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट बनेगा आयरन सल्फेट फेरस और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल यानी कि आयरन ने लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव, या कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा। इसके लिए हमें जानना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये एक सीरीज बनाई गई है टेस्ट करके कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो ये हमेशा ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में होता है, यानी कि जो मेटल्स सीरीज में ऊपर की तरफ में है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं कंपैरेटिवली जो नीचे की तरफ है। अब चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में मिलाया गया तो क्या होगा। अब यहाँ पर दो मेटल्स आ रही हैं, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज चेक करिए, कॉपर और सिल्वर। कॉपर सिल्वर के ऊपर है सीरीज में, इट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो कॉपर सिल्वर को हटा के खुद उसकी जगह लग जाएगा और नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर अलग रह जाएगा। देखिए यहाँ पर बनता है
ये है सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें से कॉपर ने सिल्वर को पुश करके बाहर किया और खुद बना लिया कॉपर नाइट्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर पोटेशियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब पोटेशियम और मैग्नीशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम देखिए टॉप पर है, हाईली रिएक्टिव, द मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम, और मैग्नीशियम उससे कहीं नीचे है। यानी कि पोटेशियम जो कि ऊपर है ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम को थ्रो आउट कर सकती है। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम बाहर आ जाएगा और पोटेशियम मैग्नीशियम की जगह ले लेगी और बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है नॉन मेटल्स का। जब क्लोरीन इन द एक्वस फॉर्म इज एडेड टू सोडियम ब्रोमाइड एक्वस फॉर्म, क्या होगा इस कंडीशन में? यहाँ पर तो मेटल एक ही है सोडियम, बट यहाँ पर दो नॉन मेटल्स है क्लोरीन और ब्रोमीन, और मैंने बता रखा है नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है। अब कौन सा किसको रिप्लेस करेगा? तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल हम इस तरह से देखते हैं, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, देन कम्स ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इट मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो सोडियम ब्रोमाइड जो कि यहाँ पहले से है, इसमें से ब्रोमीन बाहर आ जाएगा और क्लोरीन ब्रोमीन की जगह लेके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये तो हो गई बात सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि नाम है डबल, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। एक ही रिएक्शन में आपस में अदला बदली करना, जैसे कि एक आयन दो सॉल्ट लिए हैं, दोनों सॉल्ट में से कुछ पोर्शन एक दूसरे को बदल लेंगे अपनी अपनी जगह, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब फैक्ट्स क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इट ऑलवेज अकर्स इन द एक्वस फॉर्म। हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही होगी। एक्वस, क्यों? रीजन इज, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड लेते हैं तो वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। जब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं तो फिर आयन का एक्सचेंज बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है जो कि ध्यान देने वाला है, इस रिएक्शन को यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्यों? क्योंकि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ सेटल डाउन हो जाता है वाइट कलर का। ये क्या होता है? ये होता है अनसॉल्युबल पोर्शन, जो कि जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इसको शो कैसे करते हैं? इस एरो के फॉर्म में। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे हम ऐसे शो करेंगे रिएक्शन लिखते समय। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है सोडियम सल्फेट और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। अब क्या होगा जब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि सोडियम जा रहा है क्लोराइड के पास और बेरियम जा रहा है सल्फेट के पास, तो क्या बन जाएगा? बेरियम का सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएगा, और लिक्विड पोर्शन जो है वो होगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। टिल देन थैंक यू।